कभी सोचा है जो लोग किसी के एक फ़ोन कॉल पर अवेलेबल हो जाते हैं, क्यों उनकी इज्जत सबसे ज़्यादा कम होती है? क्योंकि जो पानी हर जगह बहता है ना, लोग उसमें हाथ धोते हैं, उसे पीते नहीं हैं। आज मैं बात करूंगी द साइकोलॉजी ऑफ शॉर्टेज, कैसे आपका गायब होना आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। हम हर कहीं पर जब होते हैं तो छोटी छोटी बातों पे मुस्कुराते हैं, फालतू के गपशप करते हैं और बिना बुलाए किसी के घर चले जाते हैं, या फिर इतने ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं कि सामने वालों को लगता है कि इसके पास तो खुद का कोई काम ही नहीं है, ना इसकी कोई इज्जत है। तो वहाँ पर हमारी इज्जत कम हो जाती है। तो हम इसे कैसे मेंटेन करें, कैसे हम अपने गायब होने से अपनी इज्जत को बचा सकते हैं। जब आप हर किसी के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं ना, तो आप सामने वाले को ये बताते हैं कि आपके पास अपना कोई काम नहीं है, अपनी कोई इज्जत नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि ओवर अवेलेबिलिटी इंसान को एक बहुत अच्छा इंसान नहीं बनाती, बल्कि एक स्पेयर पार्ट बना देती है। जब आप ओवर अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपका सिर्फ यूज करते हैं, वो आपको इज्जत नहीं देते। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने आप को वो बनाओ जिसकी कमी महसूस हो। इंसानी दिमाग उस चीज की कद्र करता है जो मुश्किल से मिलती है, जो आसानी से मिलती है उसकी वो कभी भी कद्र नहीं करता। अगर हीरा आपको सड़क पर पड़ा हुआ दिखे तो आप कभी भी उसकी कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो इज्जत है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो वैल्यू है, वो उसकी शॉर्टेज में है। अगर वो यूं ही पड़ा हुआ किसी को मिल जाएगा तो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो आपको भी इस बात को समझना होगा। अगर आप ओवर अवेलेबल रहेंगे तो आपको उतनी ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी। लोग सिर्फ आपका यूज करेंगे। आपको लग रहा है कि लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, आपके प्यार से बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, या किसी भी रीजन से सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं। और वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि ये इंसान फ्री है, फोकट है, कुछ भी नहीं है इसके पास अपना। इसीलिए हमेशा बिना बात का मुस्कुराना, किसी के यहाँ पे दावत पे जाना, छोटी छोटी बातों में कोई किसी ने एक जरा सी आवाज लगाई, एक छोटा सा कॉल किया कि ये हो गया वो हो गया, नहीं। अपने प्रेजेंस को थोड़ा महंगा बनाओ। आप इतने ज्यादा फ्री नहीं हो। आपके पास अपना काम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। चाहे जो भी अपने घर में रहो, अपने स्किल्स पर काम करो, उसे डेवलप करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। लोगों के पास अवेलेबल रह के आप सोचोगे कि मैं किसी की हेल्प करूंगा, किसी से बात करूंगा, किसी से मेल जोल रखूंगा तो मेरा अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि चाहे आप किसी से कितना भी अच्छा बन के ले ले, वक्त आने पे इंसान अपनी औकात दिखा ही देता है। इसीलिए आपका मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर आपके सामने किसी भी तरह की सिचुएशन आए तो खुद से आप उसे फाइट कर सकें। इसीलिए अपनी बाउंड्रीज सेट करो। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, छोटी छोटी बात पे मुस्कुराना, मजाक करना, मस्ती करना, फालतू के मैसेज करना, किसी को फालतू के मैसेजेस भेजना, आजकल वो रील शॉर्ट आप जो शेयर करते हो, फोकट काम की स्टोरी लगाना, ये सब बंद कर दो। इससे आपकी इमेज बनती नहीं है बल्कि बिगड़ती है। लोग आपको जज करने लग जाते हैं, उसी हिसाब से आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं। आपके मुंह पे चाहे आपको कुछ ना बोले, बट पीछे वो कभी भी आपकी बहुत अच्छी बात नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान की छवि ना उसके काम से बनती है, उसके व्यक्तित्व से बनती है। लोगों से मेल जोल रखने की जरूरत उस इंसान को होती है जो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाता, जिसके पास अपनी कोई चीज नहीं है। कभी कभी कोई इंसान स्वभाव का इतना ज्यादा अच्छा होता है तो उसकी भी कदर लोग नहीं करते दुनिया में। तो आपको अपनी चीजों को अपने तक समेट के रखना है, अपनी व्यक्तित्व को इतना महंगा बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि आपको लोगों की ये फालतू बातों की या फालतू इस तरह के समय की जरूरत ही ना पड़े। आप खुद ही अपने आप में इतने कैपेबल और इतने काफी हो जाएं कि आपको ये सब ना करना पड़े। इसीलिए हर बात पर हर किसी को हाँ कहना छोड़ दो और अपनी खामोशी को एक्सक्लूसिव बनाओ। और लोगों को महसूस होना चाहिए आपकी कमी। अगर आप गायब रहेंगे ना, तो लोगों को आपकी कमी महसूस होना चाहिए, तब जाकर आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो ना, तो आप उनके लिए एक सस्ता इनाम बन जाते हो। उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये इंसान कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने ना कहना शुरू करा और उनकी दकियानूसी बातों में हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया, उसी दिन से लोगों की नजरों में आपका खौफ और आपकी इज्जत दोनों बढ़ जाएगी। इसीलिए अपनी मौजूदगी, अपने प्रेजेंस को खैरात में मत बांटो, इसे सेव करो। उस एनर्जी को अपने काम पर लगाओ, अपनी स्किल्स पर लगाओ और अपनी लाइफ को बेटर बनाने में लगाओ। याद रखना, इस दुनिया में हम किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर कोई आपको ऑप्शन समझता है तो उसको अपनी लाइफ से डिलीट मारो। और आप किसी का बैकअप नहीं हो, किसी का बैकअप मत बनो। अपनी लाइफ के बारे में सोचो, थोड़े सेल्फिश बनो, खुद के बारे में सोचो, सेल्फ वैल्यू को क्रिएट करो। लोगों पर डिपेंड नहीं मत रहो कि कोई आपकी हेल्प करेगा या कोई आपकी इज्जत करेगा। आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कीमती हैं। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप अपनी कीमत समझ चुके हो, और अपनी राय कोई हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे शेयर ज़रूर करना। इसलिए अपनी कीमत पहचानो, वरना ये दुनिया को चलने में एक सेकंड नहीं लगाती है। और ये रियलिटी हमें तभी समझ में आती है जब हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा टिपिकल टाइम चल रहा होता है। जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है ना, हमें ये सब चीज़ें लगती है कि ये फालतू बातें, बट ये फालतू नहीं है। ये रियल लाइफ की रियल प्रैक्टिकल बातें हैं। और ये हमें जब तक एहसास नहीं होता, जब तक हमारे साथ चीटिंग,
चीटिंग, धोखा या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो बेटर है कि ये सब होने से पहले ही हम संभल जाएं और अपनी लाइफ को सिक्योर करें, अपनी इज्जत को अपने हाथ में लेके चले, किसी और पर हम डिपेंड नहीं रहते हैं। हमारे पास भी वो सारी चीज़ें, वो सारे स्किल्स वो है जो ऊपर वाले ने दूसरों को दिए हैं। चाहे आज हम किसी चीज़ से वीक हैं, हम फाइनेंशियली वीक हैं, हमारी कोई और मजबूरी या कोई और वजह है, लेकिन वो हर किसी इंसान के साथ लाइफ में एक बार में होती है। वो आपकी कमजोरी नहीं है। उसमें अगर आप रहते हैं हमेशा और उससे निकल के अगर बाहर नहीं आते तो वो आपकी कमजोरी है। इसीलिए किसी से कोई उम्मीद मत रखो, अपने खुद को निखारो, अपनी स्किल्स पे काम करके अपने आप को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बना दो, इतना ज़्यादा कीमती बना दो कि हर कोई इंसान आपकी इज्जत को समझे और आपको अपने मुंह से बोलने की ये ज़रूरत नहीं पड़े कि आप कौन हैं। इसीलिए जब हम अपनी नज़रों में खुद ही ऊपर उठ जाते हैं ना, तो दूसरों की नज़रों में तो हम यूं ही ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि हम जब जीवन में ऐसे काम करते हैं जो हम खुद जिस पर गर्व महसूस कर सकें, हम खुद ही अपनी नज़रों में अपनी इज्जत को ऐसे बनाएं कि हमने जीवन में कुछ अच्छा किया है, कुछ गलत नहीं किया है, उस चीज़ की जो खुशी होती है ना, वो इस तरह की फालतू चीज़ों से कभी नहीं आती। आप उसे एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, ये जीवन आपको एक बार मिला है, इस तरह से चीज़ों को करके देखिए। खुद की चीज़ 10 रुपए की ज़्यादा कीमती लगती है, बजाय कोई 100 रुपए की हमें फ्री दे दे। बस ये वही चीज़ है। एक बार आप वो 10 रुपए की चीज़ खरीदने की कोशिश कीजिए और अपने बल पर खरीदिए। कोई बात नहीं, उसमें किसी का एहसान नहीं होगा, किसी से सुनना नहीं पड़ेगा। और एक कॉल पर अवेलेबल होना आज से ही बंद कर दो। माना कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन अभी का जो समय है वो वैसा नहीं है। ज़रूरत भी हमें देखकर करनी चाहिए, समय, सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमें किसी भी तरह इस्तेमाल कर रहा है, बस हम हो रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ की कमजोरी हो जाएगी और लोग हमें जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमारे ऊपर पाँव रख के आगे निकल जाएंगे। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है। कभी भी किसी के हाथ इस्तेमाल मत हो, इसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट और स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ, हम अपनी कीमत समझ चुके हैं। और अदर भी अगर आपकी कोई राय हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और मैं हूँ नीरू। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए।